अच्छा डिसेंट 4 दिन का ब्रेक पाकिस्तान को मिला है। खिलाड़ी भी अपने आप को जो है वो ज़रा रिफ़्रेश कर लेंगे। जैसे सवेरा कल कह रही थी इलेक्ट्रोलाइट्स उनको पहुंचाए जा रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर दे वुड हैव रिप्लेनिश्ड देमसेल्फ विद अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर देयर बॉडी, ताकि जो हमने देखा पहले मैच में वो हमें दूसरे मैच में उसका रिपीट नजर ना आए। सवेरा अगेन अभी कादिर भी हमें ज्वाइन करेंगे जी प्लीज कैरी ऑन। बिफोर यू मूव ऑन फर्दर, एक चीज जिस पे मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जडेजा की, एंड जडेजा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही पाकिस्तान के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस पे मुझे लगता है हमें बात करना बहुत जरूरी है। वो इस वजह से बिकॉज उनसे पूछा गया कि आपको क्यों जल्दी भेजने का डिसीजन लिया गया, बिकॉज जडेजा डाउन भी ऑर्डर आते हैं, चौथे नंबर पे जडेजा जब दिखे। सो उनका कहना यही था कि मेरे जहन में पहले से भी था, ये मतलब हमारी टीम मीटिंग में भी पहले से बात हुई थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे दोनों लेफ्ट आर्मर्स बॉलर बोलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स होंगे और वो बोलिंग कर रहे होंगे, वहां पे शायद मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा आगे। सो दिस वाज द रीजन कि जब पाकिस्तान का हमने ये प्लान देखा कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे हुए थे, तो इस वजह से एक लेफ्ट हैंडर बैटर को जो है वो कन्वीनियंस होती है उनके अगेंस्ट बैटिंग करना, इंस्टेड के कोई राइट हैंड बैटर जो है वो उनके खिलाफ करे। तो इस वजह से इस प्लान के तहत उनको भेजा गया, एंड वो प्लान इन्होंने तो रीड कर लिया, मगर हमारी टीम मैनेजमेंट या उस वक्त हमारे कप्तान या वाइस कप्तान ने ये रीड नहीं किया कि क्यों जडेजा जल्दी आ गए, और वही बॉलर्स बॉलिंग करते रहे और जडेजा को अपना स्वीट टाइम मिल गया टू सेट। मेरा ख्याल से हमें इन चीजों पे बहुत फोकस हमारा भी तो मास्टर स्ट्रोक था ना सवेरा, इफ्तिखार को हमने नंबर 4 पे भेज दिया। यानी कोई पाकिस्तानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इफ्तिखार नंबर 4 पे आके खेलेंगे, यानी इंडियंस तो बेम्बूजल हो गए होंगे बिल्कुल ये सोच के, लेकिन बस हम वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन बहरहाल यू आर स्पॉट ऑन। आई थिंक हमारे पास ऑप्शन क्या था, मतलब मुझे नहीं लगता कि शादाब पे ये लोग इतना ट्रस्ट करते हैं अभी एज ए बैटर कि ये शादाब को जो है वो चौथे नंबर पे भेज देंगे, बट दिस इज समथिंग टू पॉन्डर ऑन कि उन्होंने अगर ड्यूरिंग द मैच कोई ऐसी अब्रप्ट चेंज होती है व्हिच मींस एन ओपोनेंट इज सरप्राइजिंग यू, व्हाई डोंट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू डू दैट टू काउंटर इट। क्यों हमने जब हमने देखा कि जडेजा आ गए हैं तो क्यों हमने अपने स्पिनर को हटा के किसी फास्ट बॉलर को नहीं लगा दिया, क्यों हमने उनको वो स्पीड टाइम दिया फॉर हिम टू सेटल एंड फॉर हिम टू जस्ट स्टार्ट दैट थिंग दैट ही डिड। जिस तरह फिर उन्होंने बैटिंग शुरू की है, उनको अपना टाइम मिला सेटल करने के लिए और उन्होंने जिस तरह शुरू किया, तो हम काउंटर प्लानिंग नहीं करते, which means हमें ऑन फील्ड काउंटर प्लानिंग पे भी बहुत बिल्कुल। आई थिंक सवेरा हम काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हैव बीन ब्लेमिंग अस कि हम ओवर क्रिटिकल बाबर की कप्तानी के हवाले से हो जाते हैं। लेकिन हम एक बात और जो एक्नॉलेज करते हैं वो ये कि उनका लर्निंग कर्व इस वक्त चल रहा है, ज़ाहिर है उसकी एक कॉस्ट पाकिस्तान को रिजल्ट्स की सूरत में पे करनी पड़ेगी। मुझे ज़्यादा हैरानी ये होती है कि सकलैन मुश्ताक जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, ड्रेसिंग रूम में होते हैं, और इस तरह के जो ये टेक्टिकल चेंजेस हैं, अगर बाबर उनको लगता है कि वो उस लेवल पे जो है, सरफराज टेक्निकली वाज अ वेरी स्मार्ट कैप्टन, वी नो अबाउट दैट, और सरफराज की जो कामयाबी की बहैसियत कप्तान, उनकी कामयाबी की स्पेशली T20 में वो यही थी कि वो शोर करते थे, कुछ भी करते थे, बट उनका दिमाग हर वक्त चल रहा होता था कि यार अब मैं क्या चीज़ करूँ, अब मैं क्या चीज़ करूँ। ही हैड एन आई, वो कहते हैं ना 50,000 फीट व्यू उनका गेम के ऊपर होता था। बाबर इज लैकिंग राइट नाउ। मुझे ज़्यादा हैरत सकलैन मुश्ताक पे भी होती है कि It's not Babar's fault, Adil. It's not Babar's fault. इसलिए because Sarfaraz has been captaining since he was a child. He captained the under-19 team. He won the World Cup under-19 for Pakistan. Domestic में he's been the captain since ages. मतलब मैं सिंध की टीम को याद करूँ तो मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट कौन था, लाला के बाद सरफराज ने वो ले ली थी जगह, और उसके बाद सरफराज was captain. Babar has never captained any team before captaining Pakistan's side. So that is a very big point of concern. इसीलिए बाबर को टाइम लग रहा है ये सारी चीजें अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल, आपने देखा कराची किंग्स की कप्तानी, इमाद वसीम सेटल्ड कैप्टन थे, आपने बाबर को कप्तान बना दिया, रिजल्ट्स आपने देख लिए, इट बिकेम एन एम्बैरेसिंग सीजन फॉर अस कराची राइट्स या हुएवर सपोर्ट कराची किंग्स, एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी आप देख सकते हैं। सो जो मेरे कहने का मतलब ये, सी रिजल्ट्स हैवंट बीन दैट बैड, हरगिज़ को ये नहीं कह रहा दैट बाबर इज एन एब्सोल्यूट फेलियर व्हेन इट कम्स टू द कैप्टेंसी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि एक फ्लूइड किस्म की कप्तानी होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी और जो टेक्निकल चेंजेस वो बिल्कुल है अपनी जगह, और उसमें टाइम लगेगा, एंड आई थिंक पाकिस्तानी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बाबर की वो कैप्टनसी की अपनी ग्रूव में आने के लिए। अब इतना टाइम पाकिस्तान में जनरली दिया नहीं जाता, बट बाबर इज अ लकी चैप और थिंग्स विल गो ऑन फॉर हिम।